हेलो बच्चों, आज हम और आप मिले हैं यूनिट सेल में एटम की संख्या कैलकुलेट करने के लिए। तो किसी यूनिट में आप एटम तभी निकाल पाओगे जब आपको मालूम रहे उसका कॉर्नर, उसका फेस, उसका बॉडी सेंटर और उसका एज इस क्रिस्टल लैटिस में कितना कंट्रीब्यूट करता है, अपना कितना हिस्सा देता है। खैर, क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाते हैं यह हमने पढ़ाया है आपको। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि एक यूनिट सेल इसमें कितनी बार रिपीट की है, तब जाके बना है एक क्रिस्टल लैटिस 3D में। तो यह जो है एक यूनिट सेल इसमें कितनी बार है इसको देखना है। देखिए, अगर हम आपके सामने इस यूनिट सेल को देखिए, पहले तो आप बताइए इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स हैं। जैसे आपके सामने एक यूनिट सेल है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं आप समझ लीजिए। जिस कमरे में बैठे हैं उसको एक यूनिट सेल मान लीजिए, तो उस कमरे में कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4 यानी 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स हो गए 8। ऐसे ही फेस का मतलब क्या है कि 4 कॉर्नर्स के बीच का प्लेस, दीवार। जैसे एक कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉर्नर्स के बीच का क्या है? फेस। तो ऐसे कितने फेसेस हैं? एक राइट साइड की दीवार, लेफ्ट में 2, एक 3 आपके सामने, 4, एक फर्श, 5 और एक 6, ये 6 फेसेस हैं। ये हो गया फेस की संख्या 6। एज सेंटर, एज का मतलब होता है आप कमरे में बैठे बैठे सोचिए कि ऐसे कितने पॉइंट संभव हैं जिनकी डिस्टेंस कॉर्नर से इक्वल हो, सभी की। तो एक आएगा, एक ही सेंटर बन सकता है ऐसा। सही सोचा आपने। यह एक हो गया। ऐसे ही एज, जनरली जो 3 टॉपिक शुरू के हैं इसी पे आपके बोर्ड के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस एक इस पे बनता है एज पे भी। तो एज के बारे में जानना चाहिए आपको। एज का मतलब 2 कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन, 2 कॉर्नर्स, 1 2 कॉर्नर्स, यह एज होता है। तो ऐसे कितने एज हो गए? 12। 4 कॉर्नर्स ऊपर हो गए, 4 कॉर्नर्स नीचे, 8 और 9 10 11 और 12, 12 एज होते हैं एक यूनिट सेल में। 12 हो गया। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इस तरह से कितने यूनिट सेल यहां पे हैं। देखिए, मतलब एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करता है एक पूरे में। अगर हम इस क्रिस्टल को आपके घर के राइट साइड में एक रूम और बनाएं, देखिए ऐसे, तो कैसा देखिए यहां पे बनता है एक और रूम तैयार, देखिए ऐसे। तो देख के बताइए इसमें। अब यह जो 2 से अटैच हो गया, अब इसके ऊपर एक रूम और बना दिया जाए, यहां समझिए ऐसे हो गया। इसको मिला दिया, एक रूम और हो गया। नहीं, अब यह कॉर्नर 3 के साथ अटैच हो गया, एक यहां बना दिया आपके सामने ऐसे। एक यूनिट सेल और बन गई। तो यह कॉर्नर अब 4 से अटैच, देखिए यह एक कमरा हो गया, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, 4 यूनिट सेल से कनेक्टेड कॉर्नर। अब इसके ऊपर हम एक और रूम यहां बना दें, एक यूनिट सेल, 5वीं 6वीं इसके ऊपर, वो ऊपर 7वीं यहां बना दे, 8वीं यहां बना दे, यानी 8। इस एक कॉर्नर को कंप्लीट करने के चक्कर में, एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए हमें 8 यूनिट सेल बनानी पड़ रही है, तब जाके यह कवर हो रहा है। 8 यूनिट सेल लग रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बोर्ड के ऊपर तो बन नहीं सकता 3D में, भाई एक्स वाई एक्स में बन गया, एक्स वाई एक्स बन गया। अब इसको निकालने के लिए हम आपको एक नया तरह का एग्जांपल दिखाते हैं। कैसे? देखिए दिया गया, मान लीजिए ऐसे, यह एक यूनिट सेल, ऐसे हम इसके इस कॉर्नर को लेकर चल रहे हैं। देखिए इस कॉर्नर को, दूसरी यूनिट सेल ऐसे हो गई, 2 यूनिट सेल हो गई, और एक तीसरी यूनिट सेल, एक चौथी यूनिट सेल। क्या समझिए पहले से, यह तीसरी यूनिट सेल, यह चौथी यूनिट सेल, ये जस्ट यही बन गया। देखिए 1 2 3 और 4। इसके ऊपर अब बाहर निकालना है 3D में, तो यह देखिए 5वीं यूनिट सेल, 6वीं यूनिट सेल,
और ये 7वीं यूनिट सेल और ये 8वीं यूनिट सेल। यह कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम बन गया। इस कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम के बनने में बताइए एक एटम अगर निकालें यह अपना कितना हिस्सा लेके जा रहा होगा। जाहिर सी बात है 1/8। जब 8 लोग मिल करके एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं तो एक एटम का एक कॉर्नर 1/8 ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस आधार कितना हो जाता है 1/8। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 3D में है अगर, तो इसमें अगर 8 यूनिट सेल दिखा दें आपको तो क्लियर हो जाएगा। यह सेंटर है, इसका मेन सेंटर है, इसी सेंटर से 8 यूनिट सेल अटैच्ड है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बात का। जो पहले जो घर का जो है, यह फर्श जो है, इसकी एक छत है, ठीक है। तो इसका जो है, इसका जो एक घर है, इस घर के लिए एक फर्श, ये छत हो जाएगा। यानी ये क्या 2 यूनिट सेल हो गई यहाँ पे, फर्श छत 2 यूनिट सेल। वैसे यहां देखिए, अब अगर हम यहाँ पे ये देखिए एक लिया हमने इसको, एक फर्श, इसकी छत ये हो गई, इस अटैच्ड है, एक यूनिट सेल। दूसरा देखिए एक इससे अटैच्ड, एक फर्श, इसकी छत, 2 यूनिट सेल हो गई। अब इसके ऊपर आइए, अगर इसका जो है छत है, अब इसके लिए क्या फर्श होगा, तो यह फर्श, ये छत, 3 यूनिट सेल हो गई। इसका छत, इसके लिए फर्श हो गया, यह एक दूसरी यानी कि 4थी यूनिट सेल हो गई। यानी इस सेंटर के लेफ्ट साइड में 4 यूनिट सेल मिल गई। 4 राइट भी काउंट करते हैं, जैसे एक यह फर्श है, इसकी छत कॉर्नर से अटैच्ड, कितनी 5 यूनिट सेल हो गई। और देखिए ऐसे यह फर्श, यह छत 6 यूनिट सेल हो गई। इसका जो छत था, इसके लिए क्या फर्श होगा, नहीं ये फर्श, ये छत 7वीं यूनिट सेल हो गई। और इसका जो छत था, यानी इसके लिए फर्श हो जाएगा, ये फर्श और ये छत 8 यूनिट सेल हो गई। इस कॉर्नर से अटैच्ड 8 यूनिट सेल आपके सामने दिख रहे होंगे। अब जैसा बताया हमने उसको इमेजिन करिए, थोड़ा सा यह चैप्टर इमेजिनेशन पर भी बेस्ड है। तो इमेजिन करिए जो हमने 8 काउंट किए हैं, आपको भी 8 वहां पे दिख रहा है कि नहीं। अब इसी में से अगर एक यूनिट सेल में से ऐसे पकड़ के निकाल के लाते हैं, यहां रखते हैं, तो बताइए यह अपना कितना हिस्सा लेके जाएगा। जाहिर से होते 1/8। जब 8 लोग मिलकर के कंप्लीट करते हैं इनको, तो यह एक का हिस्सा कितना है 1/8। यही आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। फेस का मतलब दीवार। तो अगर एक कमरा है, बगल में दूसरा कमरा है, दोनों कमरों के लिए एक दीवार तो कॉमन होगी ना। देखिए यह एक कमरा था, एक कमरा यहां बन गया, इसके लिए क्या है, यह दीवार ही तो है। यह दीवार दोनों के लिए कॉमन हुई कि नहीं। तो यहां पे जो चीजें होंगी, आधा इसका हिस्सा होगा, आधा इसका हिस्सा होगा। यानी कि अगर यह एक यूनिट सेल है, एक यह यूनिट सेल है, 2 अटैच्ड हैं, 2 कमरे हो गए, एक कमरा दूसरा कमरा। तो यह अगर इसके बीच में दीवार कॉमन है कि नहीं, तो यह अलग होगी तो कितना लग जाएगी अपना 1/2। इसलिए कहा जाता है फेस हाफ कंट्रीब्यूट करता है 1/2। यह कंट्रीब्यूशन 1/2। बॉडी के सेंटर पे आते हैं। बॉडी के सेंटर मतलब जैसे जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के सेंटर पे कोई एटम है, तो क्या वह किसी और रूम के साथ साझा कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे कि यह आपका रूम है अगर, तो यहाँ देखिए 4 कॉर्नर ऊपर, 4 नीचे, 6 फेसेस हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एटम है, तो क्या ऊपर वाले रूम से कोई मतलब है, इधर से कोई मतलब है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। ये पूरा इसी का है ना। यानी ये 1 माना जाएगा। यह जो बॉडी के सेंटर पे होगा वो हमेशा 1 रहेगा। 3 तो हो गए। एच का भी जानना जरूरी है आपको। एच का मतलब कॉर्नर्स। तो आइए हम लोग कितनी यूनिट सेल मिलाएं तो एक कंप्लीट कॉर्नर बनेगा बच्चे। देखिए ऐसे, ये एक यूनिट सेल, दूसरी यूनिट सेल और तीसरी यूनिट सेल और चौथी यूनिट सेल। तो कंप्लीट बना एक एच की बात करें क्या हम, तो अगर ये 4 लोग मिलकर एक कंप्लीट एच करते हैं, तो यह निकालोगे तो यह अपना कितना एच लेके जाएगा
1/4 जब 4 लोग मिलकर के वह एक एज कंप्लीट करते हैं तो जाहिर सी बात है एक का हिस्सा कितना है 1/4, यह 1/4 लिखा रहता है। सभी का कंट्रीब्यूशन आपको जरूर समझ आया होगा, आखिरकार पढ़ा कौन रहा है। खैर कोई बात नहीं, आइए इसके आगे हम लोग अब यूनिट सेल में निकालते हैं एटम के नंबर्स। इसे क्लियर? कंट्रीब्यूशन पहचानने के बाद अब ये हम लोग एटम काउंट करते हैं। अभी आपने देखा कि याद रहेगा ना, कॉर्नर मतलब 1/8, फेस सेंटर मतलब 1/2, बॉडी सेंटर 1, एज सेंटर 1/4। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम के नंबर। तो इसमें होता क्या है, यह प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कही जाती है। तो इसमें स्फीयर्स यानी एटम केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। तो कॉर्नर्स कितने हो गए, कॉर्नर हो गए 8, एक कॉर्नर का लेंगे आप 1/8, तो संख्या कितनी आ जाएगी 1, यानी इसमें केवल एक ही एटम होता है। ऐसे ही फेस सेंटर का मतलब होता है स्फीयर्स मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेसेस, इसी का नाम है। तो देखिए 8 कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर मतलब 8, एक कॉर्नर का लेते कितना है 1/8, तो इंटू 1/8 प्लस फेस कितने हैं 6 फेसेस हैं, और फेस के सेंटर पे 6 हो गए देखिए ऐसे, और एक फेस के लेते कितने 1/2, तो 1/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। फेस एफसीसी में 4 एटम होते हैं। एंड सेंटर में आते हैं, एंड जानते ही हो कॉर्नर के साथ साथ किसी दो अपोजिट फेस पे एटम होते हैं, इसे आप नाम देते हैं एंड सेंटर्ड। तो यह कॉर्नर तो है ही है, कॉर्नर मतलब 1/8, एक कॉर्नर का देखिए ऐसे कर दिया हमने प्लस, और फेस पे है, फेस दो ही फेस पे प्रेजेंट हैं, फेस का 1/2 लेते हो आप, इसमें केवल 2 एटम हो गए। ऐसे ही इसमें आते हैं, यहाँ पे बॉडी सेंटर का मतलब होता है कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे। तो कॉर्नर है 8, एक कॉर्नर मतलब 1/8 और बॉडी का सेंटर मतलब 1, यहां भी 2 स्फीयर होते हैं ऐसे 2 एटम। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग एटम के नंबर। यूनिट सेल रहे आपने सभी में स्फीयर्स काउंट करना सीख लिया, ये तरीका है। आइए इस पे कुछ बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्यूबिक system is made up of atom A and atom B. Atom A are present at each corner and atom B are present at center of each face. Deduce the formula of cubic क्रिस्टल या सिस्टम जो भी रहे ऐसे। इस पे कहा गया कि ए और बी से बनता है, ए मौजूद है केवल कॉर्नर पे और बी मौजूद है फेस के सेंटर पे, सभी फेस के सेंटर पे, तो पता करना है। तो फार्मूले में है क्या, एटम की संख्या पता हो जाए फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप सबसे पहले ऐसे कर लेना, नंबर ऑफ ए की संख्या कितनी है, ए कहां पे है केवल कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स कितने हैं 8, और कितना लेते हैं 1/8, ए की संख्या केवल 1 है। ऐसे ही नंबर ऑफ बी कर देना, कितना है फेस 6, सभी फेस पे है, और एक फेस का कितना लेते हो आप 1/2, कितना हो जाएगा 3। फार्मूला क्या बनेगा, ए की संख्या 1, बी की संख्या 3, तो 1 की जरूरत है लिखने की, ये हो जाएगा ए बी 3, यही इसका आंसर है। ऐसे निकालते हैं। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, a cubic crystal is made up of x, y and z. Atom X are present at 25% of corners, 25% of the corners, and comma, atom Y are present 50% of the faces, and atom Z are present at body center. Reduce the formula of the compound. इसका फार्मूला से पूछा गया है। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं जनरली इसमें। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो सबसे हम लोग ए बी एक्स वाई जेड की संख्या निकालेंगे बस, तो आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले आइए देखिए ऐसे करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैविंग स्फीयर या हैविंग एटम। पहले ये देखा जाए क्योंकि सभी कॉर्नर्स पे नहीं है, 25% ऑफ द कॉर्नर्स लिखा है, तो सभी कॉर्नर्स पे नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, 8 कॉर्नर्स हैं, इसके 25% पे केवल हैं, 25 100 जी 100 को 100 2, केवल 2 ही कॉर्नर पे हैं, है ना। ऐसे ही यानी कि फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स 2 कॉर्नर पे हैं और एक कॉर्नर 1/8, तो 1/4 माना जाएगा। एक तो समझ आ गया होगा, एक हुआ। दूसरा नंबर ऑफ फेसेस हैविंग एटम, जिन पे एटम प्रेजेंट हो, तो 6 फेसेस हैं और 50% पे है, 50/100, 50% पे केवल है, 3 पे हो गए। तो नंबर ऑफ y इस पर है कौन, y है, नंबर ऑफ y 3 इंटू 1/2, फेस 1/2 लेते हैं, 3/2 हो जाएगा ये। एंड फिर अब तक कहा गया है कौन, यानी कि बॉडी सेंटर, यानी नंबर ऑफ जेड बॉडी सेंटर पे है, एक ही बॉडी सेंटर होता है, एक ही, तो 1 कर लेते हैं, सबकी संख्या आ गई। फार्मूला बन जाएगा क्या, x की संख्या कितनी है 1/4, y की संख्या क्या आई है 3/2 और z की संख्या आई है 1। इतना करने के बाद अगर फ्रैक्शनल आए, जानते हो फ्रैक्शन में लिखते नहीं है, तो किसी ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई कर देना जो फ्रैक्शन को समाप्त कर देता है। कभी फ्रैक्शनल एटम आ जाए तो किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देना कि फ्रैक्शन हट जाए। जैसे पूरे में हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो ये 1/4, तो 4 से करोगे ये हो जाएगा x1, कोई मतलब नहीं लिखने का। इसमें करोगे 4 से मल्टीप्लाई 2, 6y6 हो जाएगा। जेड में करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो इस टॉपिक पे इसी तरह के कुछ क्वेश्चन भी आते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा आइटम है, कितने % पे हैं, तो आपसे कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में हो या कहीं पाइए आप, तो आप टेक्स्ट में करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको जरूर। इस पे अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग कि FCC में फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिंपल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे हम लोग। आज इतना ही, थैंक यू।